जैसे कोई बिना आवाज के आपके पास बैठा हो, जैसे कोई आपके हर प्रश्न को बिना बोले सुन रहा हो। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है, घर, लोग, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। और धीरे धीरे ये एहसास जन्म लेता है कि जिस राम को हम मंदिरों में ढूंढते रहे, जिनका नाम माला में गिनते रहे, वे तो हमारी हर श्वास में पहले से ही विराजमान थे। श्वास आती है तो लगता है कोई भीतर कह रहा है रा, और श्वास जाती है तो जैसे म स्वयं पूर्ण हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये साधना का वो सूक्ष्म अनुभव है जिसे संतों ने बार बार इशारों में समझाया, पर जिसे समझने के लिए शब्दों से अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी श्वास है। जब मन व्याकुल होता है तो श्वास तेज हो जाती है, जब मन शांत होता है तो श्वास स्वतः गहरी और सहज हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में योग का जो अर्थ बताया गया है वो केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रवाह से जुड़ना है। जब साधक नाम को श्वास के साथ जोड़ देता है तब भक्ति कोई अलग क्रिया नहीं रहती, वो जीवन का स्वभाव बन जाती है। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने स्वभाव से बहती हुई वहां पहुंच जाती है, वैसे ही नाम जब श्वास में बस जाता है तो साधक को अलग से जप करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका चलना फिरना, बोलना, चुप रहना सब साधना बन जाता है। कबीर दास ने कहा था कि सांस सांस में नाम संभारो। ये केवल काव्य नहीं, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। आज का मनुष्य तनाव में इसलिए है क्योंकि उसका मन वर्तमान में नहीं रहता। वो या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में घिरा रहता है। लेकिन श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। जब हम श्वास के साथ नाम को जोड़ते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे वर्तमान में टिकना सीखता है। यही कारण है कि जो साधक इस मार्ग पर चलते हैं उनके चेहरे पर बिना किसी बाहरी कारण के भी एक शांति दिखाई देती है। ये शांति किसी समस्या के समाप्त हो जाने से नहीं आती, बल्कि ये समझ से आती है कि हर परिस्थिति में भीतर एक सहारा मौजूद है। रामचरितमानस में बार बार ये संकेत मिलता है कि राम बाहर के वन में कम और भीतर के वन में अधिक मिलते हैं। जब मन के विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तब भीतर एक निर्मल स्थान बनता है जहां राम का अनुभव होता है। ये अनुभव कोई चमत्कार नहीं, ये एक प्रक्रिया है। जैसे दीपक में तेल डालते रहने से ज्योति स्थिर रहती है, वैसे ही हर श्वास में नाम का स्मरण उस ज्योति को बुझने नहीं देता। और तब जीवन की कठिनाइयां भी पहले जैसी भारी नहीं लगती, क्योंकि भीतर एक स्थिर आधार बन जाता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या बिना माला के, बिना किसी विशेष आसन के भी साधना हो सकती है? उपनिषदों में एक सुंदर बात कही गई है कि जो साधना सहज हो जाए वही सच्ची साधना है। श्वास तो हर समय चल रही है, इसलिए श्वास के साथ नाम का जुड़ना सबसे सहज मार्ग है। इसमें दिखावा नहीं, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई विशेष समय की बाध्यता नहीं। ये तो वैसा ही है जैसे कोई प्रिय व्यक्ति आपके साथ हर समय हो और आपको अलग से उसे याद करने की आवश्यकता न पड़े। सूरदास ने अपने पदों में बार बार ये अनुभव व्यक्त किया है कि जब प्रेम गहरा हो जाता है तो स्मरण अपने आप होने लगता है। आज के जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें उसे याद करने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता। उसी प्रकार जब नाम श्वास में उतर जाता है तो वो साधना नहीं रहती, वो प्रेम बन जाती है। और प्रेम में गणना नहीं होती, वहां तो बस समर्पण होता है। यहां एक और गहरी बात समझने योग्य है कि श्वास के साथ नाम जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि जीवन के कार्य छोड़ दिए जाएं, बल्कि इसके विपरीत ये साधना जीवन को और अधिक संतुलित बनाती है। जब भीतर शांति होती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध मधुर होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बना रहता है। ये वही अवस्था है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां बाहरी उतार चढ़ाव भीतर की स्थिरता को डिगा नहीं पाते। कभी कभी साधक को लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा, उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही नाम का प्रभाव भी भीतर धीरे धीरे काम करता है। एक दिन अचानक साधक को महसूस होता है कि जो बातें पहले उसे विचलित कर देती थीं, अब वे उतनी प्रभावी नहीं रहीं। जो भय पहले उसे रात भर जगाए रखते थे, अब वे उतने भारी नहीं लगते। यही नाम का सूक्ष्म चमत्कार है। ये बाहर से कुछ नहीं बदलता, ये भीतर से दृष्टि बदल देता है।
श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से हम बार बार यही समझने का प्रयास करते हैं कि भक्ति कोई अलग संसार नहीं, ये जीवन को जीने का एक गहरा और सुंदर तरीका है। जब नाम श्वास में बस जाता है तो साधक को हर जगह भगवान का संकेत मिलने लगता है। किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी वृक्ष की छाया में, किसी अजनबी की सहायता में। तब जीवन बोझ नहीं लगता, वो एक यात्रा बन जाता है जिसमें हर क्षण का अपना अर्थ होता है। और अंततः ये समझ आ जाती है कि हम राम को खोज नहीं रहे थे, राम ही हमें हमारी श्वास के माध्यम से जीवन दे रहे थे। हर श्वास उनका प्रसाद है, हर श्वास एक अवसर है, हर श्वास एक नया प्रारंभ है। जब ये अनुभूति स्थिर हो जाती है तो साधक के भीतर एक ऐसी कृतज्ञता जन्म लेती है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। वो चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी में भी नाम का संगीत चलता रहता है। यदि ये भाव आपको छू गया हो, यदि आपको भी कभी अपनी श्वास में कोई अनजानी शांति का स्पर्श महसूस हुआ हो, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित मत रखिए। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें भीतर की शांति की आवश्यकता है। बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि ऐसे ही भावपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाले विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें। हो सकता है अगली श्वास के साथ ही आपको वो अनुभव हो जाए जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राम कहीं बाहर नहीं, आपकी हर श्वास में घट रहे हैं।